Hello guys, welcome or welcome back to the channel and happiest new year to all of you. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टाइम है, ये फर्स्ट मंथ यहाँ ख़त्म होने को आ रहा है और आप अब हमें न्यू ईयर विश कर रहे हो. सो गाइज, देखा जाए तो दिस इज़ टेक्निकली माई फर्स्ट वीडियो. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइज थ्रू दिस कैमरा. दैट्स वाई दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई कैन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर. तो इस साल का मेरा जो मोटो है, मेरा एकमात्र मंत्र जो मैं पूरा टाइम फॉलो करने वाली हूँ, दैट इज़ एक्सप्लोर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर. सो टू स्टार्ट माई एक्सप्लोरेशन, मैंने इस साल की शुरुआत थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग से करी थी एंड उसकी एक वीडियो तो मैं अब तक डाल चुकी हूँ. मुझे नहीं पता, शायद आप जब तक देख रहे होंगे शायद सेकंड वीडियो भी अपलोड हो चुकी होगी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, गो एंड वॉच दैम आउट. मैंने कहीं ना कहीं तो लिंक किया ही होगा. सो जस्ट गो एंड वॉच दैम आफ्टर दिस वीडियो, नॉट राइट नाउ. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और ख़ास बात मुझे बतानी थी कि अभी जो मेरा यूट्यूब के साथ नया सफ़र, नया रिश्ता शुरू हुआ है, उसमें बहुत अच्छे कुछ लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है. उन लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, कुछ एक मेल्स भी आते हैं. तो थ्रू दैम उन लोगों में से ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला है कि मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाऊँ. तो वैसे भी मेरी वीडियोज़ प्रॉपर इंग्लिश में नहीं होती थी अब तक, बायलिंगुअली मैं बनाती थी. बट अब से ये जो सीरीज़ स्पेशली ये डोमिनेटली हिंदी में ही बनेगी ये सीरीज़. सो अब आते हैं इस वीडियो के एक्चुअल कंटेंट पे. तो इस साल ट्रैवलिंग के अलावा एक और चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन. खुद को मैं समझना चाहती हूँ बेटर, खुद को इम्प्रोवाइज़ करना चाहती हूँ, खुद में चेंजेस लाना चाहती हूँ. फिर कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं ना, न्यू ईयर न्यू मी. तो बट मेरा इस साल का स्टेटस होगा दिस ईयर बेटर मी. साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने हम खुद के अंदर कम से कम एक चेंज ला सकते हैं. तो इस साल मैं जो भी चेंजेस लाने चाहती हूँ खुद को, मैं उनको चैलेंजेस की फॉर्म में लूँगी. तो इससे क्या होगा कि आज से, मतलब अभी से, इस मंथ से जब मैं 2023 में एंटर करूँगी, लाइक आफ्टर 12 मंथ्स एटलीस्ट मेरे अंदर 12 चेंजेस आ चुके होंगे, क्योंकि मैं 12 चैलेंजेस हर महीने एक फॉलो कर चुकी होंगी. सो गेम ये है कि ये फर्स्ट मंथ है और इस फर्स्ट मंथ में मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन चैलेंजेस लेने वाली हूँ. एक्चुअली लेने वाली नहीं हूँ, चैलेंजेस ले चुकी हूँ. ये 15 दिन से ज़्यादा ऊपर मुझे टाइम हो चुका है, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा आई एम एबल टू परफॉर्म दीज चैलेंजेस. तब मैं आप लोगों से शेयर करने लायक खुद को फील करती हूँ. तो यस, तो मैं ऑलरेडी 3 चैलेंजेस पे काम कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं. ख़ास बात यह है कि इन 3 चैलेंजेस की वजह से मैं 3 हिडन चैलेंजेस भी पूरे कर रही हूँ अननोइंगली. तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डील जो मैं बना सकती थी कि साल के पहले महीने में ही 3 चैलेंजेस मैं लूँगी. 3 हिडन चैलेंजेस मेरे अपने आप पूरे हो जाएंगे. दैट मीन्स 6 चैलेंजेस आई एम टेकिंग. दैट इज़ 6 चेंजेस मेरे अंदर इस महीने के बाद ही आ चुके होंगे. यानी कि साल का मतलब आधा काम मैं पहले महीने में कर चुकी हूँ. यानी कि और ज़्यादा चेंजेस आने के स्कोप बहुत ज़्यादा है. सो आप में से कुछ लोग ना मुझसे डिसएग्री करेंगे कि एक बार में इतनी सारी एक्टिविटीज़ क्यों करनी है. कोई भी एक चैलेंज ले लो, 21 डेज़ के लिए करो और उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज ले लो. बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें करती हूँ तो मैं ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक रहती हूँ और एक अलग एक्साइटमेंट बना रहता है चैलेंज पूरा करने का. और अगर हम ज़्यादा कुछ करने के कैपेबल हैं तो कम चीज़ें क्यों करनी है. अगर मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगी अभी फर्स्ट मंथ में ही, तो हो सकता है कि मैं साल के एंड में उतनी ज़्यादा टाइम्स बेटर हो जाऊँगी. दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो 3 चैलेंजेस लिए हैं वो तीनों एक्टिविटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं और एक एनकैप्सुलेट होके, इकट्ठी होके जो वो आउटकम देंगी, वो आउटकम देखने लायक होगा आपके लिए भी. और मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हैं, तो मुझे ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपने अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है. मैं अच्छी बातें करने लगी हूँ ऐसा मुझे लगता है. अच्छा सोचती हूँ, अच्छा लिखती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. जैसी मैं कल थी उससे मैं आज बेटर हूँ. ऐसा नहीं है कि जो मैं चेंजेस ले रही हूँ वो बहुत बड़े कोई बिग स्टेप्स लेने वाली हूँ. मैं छोटे स्टेप्स लेने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आई शुड बी शेयरिंग दिस जर्नी विद यू. तो अब बात करते हैं चैलेंजेस की. पहला चैलेंज है बुक्स रीड करना. तो सुबह उठते के साथ फ्रेशन अप होकर जब मैं चाय उठाती हूँ तभी मैं बुक भी उठा लेती हूँ और कम से कम 20 मिनट हमें रीड करना है ऑन डेली बेसिस फॉर अ मंथ. मैं क्या करती हूँ, मैं 20 मिनट नहीं, मैं 20 मिनट से ज़्यादा रीड करती हूँ. मैं एक चैप्टर रोज़ रीड करती हूँ और अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं उसे 2 दिन में कंप्लीट करती हूँ. तो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि मैंने क्या रीड करा. सो दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज विच वी हैव टू डू. सेकेंड चैलेंज विच आई एम टेकिंग इज़ टू राइट.
लिखना। अच्छा, अब आप बोलोगे लिखना क्यों है, लिखना कोई ज़रूरी काम तो है नहीं, लिखने से हो ही क्या जाएगा, राइट। तो ऐसा है कि ये बात है ना बिल्कुल उसकी तरह है जैसे हमारी दादी या नानी या लाइफ घर में जो थोड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो हम लोग से पूछते हैं कि तुम ये पिज़्ज़ा मैगी ये सब क्यों खाते हो, मतलब बेकार चीज़ें हैं। एक तरीके से वो शायद सही भी कह रहे हैं, बट हम क्या बोलते हैं कि आपने कभी टेस्ट नहीं किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। सो इन दैट वे ओनली राइटिंग का भी मैं आपसे कह रही हूँ, आपने शायद टेस्ट नहीं करा है इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। राइटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रोवाइज़ करती है। और कैसे करती है और क्या क्या करती है, आप 1 मिनट तक पहले लिखो और फिर आप खुद मुझे बताओगे कमेंट में कि क्या आपको अच्छा लगा आफ्टर राइटिंग फॉर अ मंथ। ठीक है, सो अब आप यही पूछ सकते हो कि लिखना क्या है, तो मैं मेरा बता सकती हूँ। लिखता आप कुछ भी सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं बुक रीड कर लेती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे समझ में आया उसमें उसको अपने ही वर्ड्स में मैं राइट करती हूँ। तो जो मैंने बुक रीड करी है वो सिर्फ एक बुकिश थिंग नहीं रहती है, मैं अपने आप से रिलेट करके अपने वर्ड्स में जब उस चीज़ को लिखती हूँ या डिस्क्राइब करती हूँ या अपने लाइफ के जो भी इंसिडेंसेस हैं, जो भी मेरी लाइफ में घटा है उसके बारे में लिखती हूँ, तो वो एक अलग तरीके से अडॉप्ट कर लेती हूँ कहीं ना कहीं मैं। ओके, तो रीड और राइट करने के बाद दिमाग तो डेफिनेटली एक्टिवेट हो चुका है, अब टाइम है बॉडी को एक्टिवेट करने का। तो द थर्ड चैलेंज इज टू एक्टिवेट योर बॉडी। कुछ भी करो, कुछ भी मतलब कुछ भी, लाइक आप चाहे प्राणायाम करो, योगा करो, वॉक पे जाओ, जॉग, रन, जिम ज्वाइन करो, कराटे क्लासेस करो, बॉक्सिंग करो, कुछ भी करो, कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, बट डू समथिंग। इससे पहले कि बॉडी आपसे बोले ना कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले आप खुद ही इनिशिएटिव लो और कुछ ना कुछ करना शुरू करो। चाहो तो डेली बेसिस पे कुछ नया करो। 2-3 दिन आपने कुछ किया, आपका 4th डे मन कर रहा है कि जॉग पे जाना चाहती हूँ तो जॉग कर लो, जो भी करना चाहती हो बस वो करो, बट करो। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी टाइम चलेगा, बट थोड़ा टाइम रोजाना देना ही देना है फॉर 30 डेज। नाउ अब मैं आपसे बात करती हूँ उन 3 हिडन चैलेंजेस की, राइट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों चीज़ें मैं करती कब हूँ। मैं ये तीनों चैलेंजेस एक के बाद एक करती हूँ और सुबह उठते के साथ ही करती हूँ, ताकि मैं पूरे दिन फ्री रह सकूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आलस आ जाए तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि चैलेंज मिस हो गया, राइट। तो इसलिए मैं सुबह उठते के साथ ही ये तीनों चैलेंजेस करती हूँ। तो मैं बात कर रही थी उन 3 हिडन चैलेंजेस की जो उसके साथ फुलफिल हो रहे हैं। तो क्योंकि मुझे सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना होता है करीब करीब, तो मैं रात को भी कोशिश करती हूँ कि करीब करीब फिक्स टाइम पे ही सो जाऊँ, ताकि मेरी नींद पूरी हो। ऐसा ना हो कि लेट सो रही हूँ फिर लेट उठ रही हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरी स्लीप साइकिल जो है ना वो सॉर्ट हो गई है। सोने का टाइम फिक्स हो गया है, करीब उठने का टाइम फिक्स हो गया है, स्लीपिंग आवर्स फिक्स हो गए हैं, तो मैं पूरी नींद लेती हूँ। अब आप में से कई लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट या बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन स्लीपिंग साइकिल फिक्स होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए रहा है और कई लोगों के लिए है मेरे आसपास। तो वो मेरा चैलेंज फुलफिल हो रहा है, मेरी स्लीपिंग साइकिल फिक्स हो गई है, टाइम से उठती हूँ, तो बॉडी भी एक प्रॉपर बॉडी क्लॉक जो है वो एक सेट हो गई है मेरी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग जो मुझे उससे अचीव हो रही है वो ये है, लेट मी गिव एग्जाम्पल। क्या होता है कि आपने भी मेरी तरह कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि मम्मी को, पापा को, अपने भाई को देख के, अपनी बहन को देख के, कज़न, फ्रेंड, किसी ना किसी को देख के आप सुबह जल्दी उठने लगे होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आप गिव अप कर देते हो, क्योंकि आप उनको देखा देख उठ रहे हो, आपकी खुद के पास कोई मोटिवेशन, कोई रीज़न ही नहीं है उठने का। तो क्योंकि मेरे पास अब सुबह 3 चैलेंजेस हैं फुलफिल करने के लिए, एक मॉर्निंग रूटीन मेरा सेट हो गया है। तो मतलब सुबह उठने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे सोचना नहीं पड़ता है, टाइम पास नहीं करती मैं। उठते के साथ ही फटाफट मेरा जो रूटीन मैंने सेट किया, मॉर्निंग रूटीन जो नॉर्मली लोग ढूंढते रहते हैं कि व्हाट शुड बी माई आइडियल मॉर्निंग रूटीन, तो वो मेरा सॉर्ट हो चुका है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुबह उठने के बाद पहले क्या होता था, मैं ना ऐसे फ़ोन अपना स्क्रॉल करती रहती थी, तो सुबह उठते ही मेरा स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, मैं सुबह उठते के साथ फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तो मेरा स्क्रीन टाइम जो है सुबह वाला कम हो गया है, या बोलो कि बंद हो गया है कहीं ना कहीं। सो ये वो 3 चैलेंजेस हैं जो मैं ले रही हूँ और ऑटोमेटिकली 3 हिडन चैलेंजेस मेरे पूरे हो रहे हैं। इनके रिजल्ट से मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी से ही। अभी तो आधा महीना ही हुआ है तो ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप भी ऐसे चैलेंजेस लेके देखिए, आप चाहे तो ये चैलेंजेस लेके देखिए, बिकॉज बहुत अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि मतलब मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सके दैट वुड बी ग्रेट। तो आप भी करके देखो, अगर आपने खुद ने अपने चैलेंजेस नहीं लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, तो मेरी इस सीरीज़ से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैं पूरे साल छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लेने ही वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है हर महीने 3 चैलेंजेस लूँ, लेकिन छोटे छोटे मैं स्टेप्स अपने लेते रहूँगी ताकि मैं अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सकूँ। And this year Better You is the challenge which I'm going to accomplish, and join me on this journey. So thank you for watching the video. Happiest New Year to all of you, and see you in the next video. Bye bye.